नमस्कार किसान साथियों। तो मैं दीपांशु मीना अनशन स्थल पर आज इस अनशन को 9 दिन पूरे हो चुके हैं। हमारे किसान साथी आज भी बिना अन्न के बैठे हुए हैं, सिर्फ पानी पर निर्भर हैं। इसी बीच 3 किसान साथियां गंभीर रूप से बीमार होने के कारण उन्हें अस्पताल भेजा गया था, जहां पर हमारे माननीय विधायक जी श्री आशीष जी शर्मा ने उन्हें अपनी जनहानि ना हो इस वजह से उन्हें अनशन तुड़वा दिया गया है। और कुछ गलत जानकारियां थोड़ी सी वायरल हो रही है कि अनशन पूरी तरीके से खत्म हो गया है, तो ऐसा नहीं है। मात्र 3 किसान साथियों का अनशन तोड़ा गया है, वो भी उनकी तबीयत स्वास्थ्य के देखते हुए। इस बाबत हम किसान साथियों से ही जानेंगे कि इस विषय पे। जय जवान, जय किसान साथियों, जय बलराम, जय श्री राम। जैसे कि इंदौर बुधनी रेल लाइन परियोजना में उपजाऊ भूमि अधिग्रहण की जा रही है, इसमें इंदौर से बुधनी तक के लगभग 6,500 से 7,500 किसान प्रभावित है। मैंने 6,500 से 7,500 इसलिए कहा है कि कई किसान ऐसे जिनकी भूमि जा रही है लेकिन उनको अवार्ड नहीं दिया गया है, यह नक्शों में कई दिक्कतें हैं, जिनका कब्जा नष्ट हो रहा है, उनकी ज़मीनें कहीं और पाई गई है और यह राशि उनको दे दी जिनकी ज़मीन नहीं जा रही है। इसी तारतम्य में हम लगातार 9वें दिन अनशन में प्रवेश कर चुके हैं। हमारे साथ प्रारंभ पहले दिन 2 किसानों के साथ शुरू हुआ था, रवि मीणा और मुंशी पठान। उसके बाद 4 अन्य साथियों ने हमें सहयोग समर्थन देते हुए मेरे साथ जुड़ गए और लगातार 8वें दिन तक संघर्ष उनका जारी रहा। इसी तारतम्य में 8वें दिन स्वास्थ्य उनका चौथे दिन से खराब था। 3 जो किसान हैं, रामेश जी शीरा, उनको यूरिन अर्थात बाथरूम में ब्लड आ रहा था। गुरु खान पठान, उनको पहले फर्स्ट टाइम हार्ट अटैक आ चुका है, दूसरी बार सीने में बार बार दर्द और उल्टियाँ हो रही थी। तीसरे लेखराज जी झाला, उनका बार बार सिर दर्द और अंधेरी चक्कर और शुगर लेवल डाउन होने की वजह से इमरजेंसी हालत में उनको अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां पर क्षेत्रीय विधायक पंडित आशीष शर्मा जी ने काफ़ी मान मुनार के बाद उन्होंने आश्वासन दिया, भरोसा दिया कि माननीय शिवराज जी से मेरी सुबह बात हुई है, कलेक्टर महोदय से भी बात चल रही है, रेल मंत्री से भी प्रयास कर रहे हैं और आपके मांगों पे विचार हो रहा है, तो जो भी उचित निराकरण उसका होगा। इसी तारतम्य में उन्होंने किसानों को कि अन्नदाता को मैं मरते हुए नहीं देख सकता, मेरे क्षेत्र में मेरे होते हुए वो मां नर्मदा के बड़े उपासक है। उनका एक कहना है कि मैं भी किसान पुत्र हूँ, किसानों की पीड़ा जानता हूँ और इस प्रकार तड़पते हुए भूख से संभव नहीं है कि इस क्षेत्र में कोई किसान दम तोड़े। उनकी मान मनोहर के बाद 3 किसानों ने नारियल पानी पिया और अपने अनशन को उस समय खत्म किया। बाकी शेष जो 3 किसान हैं, रवि मीणा, मुंशी दादा पठान और संतोष जी छानवाल, इनका यथावत अनशन जारी है और आज हमारे साथ और भी किसान अनशन पर जुड़ जाएंगे। हमारा अनशन जब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें पूर्ण नहीं होती, क्योंकि अगर किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है, ये सरकार की अनदेखी है, लचरता है और उनकी कार्यशैली पे भी एक गंभीर प्रश्न चिन्ह है कि किसानों की सुनवाई क्यों नहीं। और उचित मांगों के लिए अगर नाजायज अगर मांग हो तो बात एक अलग है, क्योंकि उद्योगपति, व्यापारी हो, ये बड़े बड़े जो घोटालों में शामिल रहते हैं, उनके करोड़ों अरबों रुपए के फंड को माफ़ किया जा सकता है। तो हमारे लिए जो राशि एक बढ़ रही है, ये जुड़ रही है अलाइनमेंट चेंज में, वो राशि जारी क्यों नहीं कर सकती सरकार। और अगर इंदौर से बुधनी के मेरे सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि यदि किसानों की सुनवाई नहीं तो इस परियोजना को फिर रद्द कर दिया जाए। जब किसानों को उचित न्याय नहीं मिल रहा है, सरकार जब हमें सुनने को तैयार नहीं है, हमारे पास आने का समय नहीं है। ये 9वें दिन हो गया, आज तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, ना राजस्व विभाग का, ना रेलवे बोर्ड का, ना रेलवे मंत्रालय का, है ना, और ना ही क्षेत्रीय मेरे साथ संतोष जी छानवाल है, ये माननीय ज्ञानेश्वर जी पाटिल सांसद खंडवा, इनके क्षेत्र सुंदरेल बोरानी से आते हैं। हम माननीय शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, और ये बड़ी विडंबना है और दुख का विषय है कि किसान कल्याण मंत्री के क्षेत्र में किसान भूखे बैठे हैं। तो ये देश के लिए अब एक समय है सोचने का कि किसानों की सुनवाई आखिर कहाँ होगी। अतः मेरा यही निवेदन है सभी पत्रकार बंधुओं से भी कि उनको ऐसा लगा कि शायद माननीय विधायक जी ने सभी किसानों का अनशन तोड़वाया हो, ऐसा नहीं है। 3 किसान जिनको बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य की दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा पत्नी, दादा दादी, माँ बाप, बच्चे, इन सब के रहते हुए बहुत ज़्यादा पीड़ा उनको हो रही थी। और ऐसी परिस्थिति में और विधायक जी का जो आश्वासन और भरोसा था, और उन्होंने बहुत ही मार्मिक उसमें ये कहा है कि आपके विचार चल रहा है, तो हमारा अनशन यथावत जारी है, पूर्ववत रहेगा। मांगे अगर तो उस आगामी दिवसों में पूर्ण नहीं होती है तो मेरे द्वारा आमरण अनशन लिया जाएगा और जब तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं होगी मैं मरणासन पर बैठा हूँ।
और जैसे कि कहते हैं कि दृढ़ प्रतिज्ञा है कि किसी प्रकार का दबाव में या किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती के चलते मैं अपना अनशन या प्रण खत्म नहीं करूंगा जब तक हमारी मांगे नहीं सुनी जाती। और मेरा इंदौर बुगनी पूरे किसान भाइयों से निवेदन है कि जब तक आपको नहीं सुना जाए तब तक आप अपनी जमीन ना दें और इस प्रोजेक्ट का पूर्णतः विरोध करें। क्यों कि अपने पूर्वजों और बाप दादों की जो जमीन जायदाद है आप कैसे ऐसे कौड़ियों के भाव दे सकते हैं। उन्होंने कैसे कैसे बचाया। हमारे पास जान और जमीन दो ही तो है। जमीन चले जाने के बाद दर दर भटक कर आप जान वैसे ही खो देंगे। अंततः 9वें दिन हमारा अनशन जारी है। सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि इस त्रुटि को सुधार करें और यथावत हमारा अनशन चलता रहेगा। आज 9वें दिन में प्रवेश कर गए। इसी के जय जवान जय किसान। तो जैसा कि हमारे किसान साथियों ने पूरी जानकारी दी है, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आप भी एक किसान हैं, आप इस पीड़ा को समझेंगे और सहयोग दिखाएंगे, क्योंकि आपके बिना सहयोग के हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आज हमारे साथ जो घटना घट रही है, कल आपके साथ भी यही घटना घट सकती है। इसलिए ये जरूरी है कि किसान भाई सभी एकता में आए और सरकार का विरोध करें कि वो ऐसी परियोजनाओं में हमारे अन्नदाताओं का स्थितियों को खराब ना करें। जय जवान जय किसान। जय जवान। भारत माता की। भारत माता की। इंकलाब इंकलाब।